हेलो। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन या इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पेड़ काटने के क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे जंगलों में जानवर रहते हैं। तो अगर आप जंगल काट देंगे तो हमारे जानवरों के पास रहने के लिए कोई घर नहीं होगा और हमारे जानवरों की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। जो शेर या चीते या लेपर्ड्स हैं वो शहर की तरफ बढ़ेंगे और शहर में कुत्तों के ऊपर या इंसानों के ऊपर अटैक करेंगे। फिर उन्हें मारना ज़रूरी हो जाएगा, जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। अब क्योंकि हम जानवरों के घर को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो जानवर हमारे घरों में आते हैं और हमें ये खतरा लगता है, इसलिए हम जानवरों को मार देते हैं। तो इसके वजह से जानवरों की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। सबसे हमारी हमारे कारण, हमारे डिफ़ॉरेस्टेशन के कारण पौधों की और जानवरों की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। वो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होने की कगार में है। और अगर हम और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करें जिनसे हमें नुकसान है, तो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, डेजर्टिफिकेशन डेजर्ट का बनना, और बायो फ्लडिंग यानी कि फ्लड का आना, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस। ये 5-6 कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के। एक बार और देखिए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि पौधों और जानवरों का मर जाना। ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर का बढ़ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ड्रॉट सूखा पड़ना, फ्लड आ जाना, और और भी बहुत सारे कारण, डेजर्ट्स बनना, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के। चलिए एक एक स्टेप करते हैं। सबसे पहला है डेजर्टिफिकेशन। नाउ अगर आप पेड़ काटते हैं तो हमारी जो ज़मीन है वो डेजर्ट में यानी कि रेत में, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। ये सबसे पहला कारण है और इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अब ये होता क्यों है? जो ये जो आप पौधे देख रहे हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, इनका काम होता है मिट्टी को अपने पास पकड़ के रखना। ये मिट्टी को टाइटली पकड़ के रखती है ताकि अगर कभी बारिश हो तो बारिश के पानी के साथ ये मिट्टी बहेगी नहीं, और अगर कभी हवा चले तो हवा के साथ भी ये मिट्टी उड़ेगी नहीं, यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। दे विल बी नो सॉइल इरोजन, नो सॉइल इरोजन। लेकिन अगर आप पेड़ों को काट देते हैं तो रूट्स नहीं होंगी। रूट्स नहीं होंगी तो हमारी जो सॉइल है वो एक्सपोज हो जाएगी, यानी कि हवा के लिए या पानी के लिए एक्सपोज हो जाएगी। और जब हवा आएगी तो वो ऊपर से फर्टाइल सॉइल, टॉप सॉइल यानी कि जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है वो उसको उड़ा के ले जाएगी, और नीचे जो पत्थर बच जाएंगे उस पर पौधे नहीं उग पाएंगे। तो नीचे हमारा जो सॉइल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। यानी कि फर्टाइल सॉइल तो हवा के साथ सारी उड़ गई, और जो नीचे मिट्टी बच गई है दैट इज़ नॉट फर्टाइल, और उस पर पौधे नहीं उग पाएंगे। जब और पौधे नहीं उग पाएंगे तो सूरज उस मिट्टी को बेक कर देगा और उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, और धीरे धीरे सारी की सारी ज़मीन डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए डेजर्टिफिकेशन में? जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स, प्लांट्स रूट्स बाइंड द सॉइल, ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, राइट। और अगर हमारे पास प्लांट्स नहीं होंगे देन तो हमारा जो सॉइल है वो एक्सपोज हो जाएगा, एंड विंड एंड वाटर, बारिश का पानी एंड हवा सॉइल को उड़ा के ले जाएगी, विल ब्लो अवे द सॉइल, ब्लो अवे द टॉप सॉइल, ऊपर की मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी जो फर्टाइल होती है। मिट्टी के उड़ने की वजह से क्या होता है, जो सूरज है सन, इट विल क्रैक द सॉइल, सन विल हीट द सॉइल, हीट द सॉइल एंड क्रैक इट, और उसे क्रैक कर देगा, उसमें और पौधे भी नहीं उग पाएंगे। तो इस तरह से मिट्टी हमारी धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा अगर हम पढ़ें तो हमारे पेड़ काटने से जो हमारा अगली प्रॉब्लम है दैट इज़ कॉल्ड द ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ना। अब सूखा क्यों पड़ता है? अगर हम, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पौधे नहीं होंगे तो वो मिट्टी को नहीं पकड़ेगा, और जो सूरज है हमारा, सूरज वो क्या करेगा, आपकी ज़मीन को हीट अप कर देगा। ज़मीन को हीट करेगा तो ज़मीन आपकी बेक हो जाएगी और उसमें क्रैक्स पड़ेंगे। जो सूखी हुई ज़मीन होती है, ड्राई ग्राउंड, वो क्या करती है, ड्राई ग्राउंड में से पानी और इवेपोरेट होता है, जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती रहेगी, इट विल इंक्रीज द हीट।
जिसके वजह से बारिश होने के चांसेस कम होंगे, और बारिश होने के चांसेस कम होंगे तो हमारे यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। सो ड्राउट इज़ अनदर रीज़न। ड्राउट का कारण क्या है? आपका नो प्लांट्स, अगर आपके पास पौधे नहीं होंगे, नो प्लांट्स, तो आपका सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल विल बी ब्लोन अवे बाय विंड एंड वाटर, सॉइल ब्लोन अवे बाय विंड एंड वाटर, बाय विंड एंड वाटर, राइट। उसके वजह से क्या होगा? आपका सन विल बेक द सॉइल, सन विल बेक द सॉइल, सन मिट्टी को बेक कर देगी, बहुत हीट कर देगी, जिसके वजह से सॉइल विल हैव नो मॉइस्चर, सॉइल के पास पानी नहीं होगा, विल हैव नो मॉइस्चर, और सूखा पड़ेगा, वहाँ पे बारिश होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड ड्राउट। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।